गन्ने की फसल में इफ़को की सीरा सागी का प्रयोग करने से 3 महीने तक सभी प्रकार के जो कीट होते हैं उनका कंट्रोल रहता है। और ये एक ऐसी दवा है, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार के जो कीट होते हैं हमारी फसल में नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरा सागी होती है इसमें 2 टेक्निकल होते हैं। एक होता है फिप्रोनिल 40% और दूसरा होता है इमिडाक्लोप्रिड 40%। यानी कि दोनों टेक्निकल बराबर मात्रा में होते हैं और ये जो काफ़ी बड़ी मात्रा होती है 40%। क्योंकि यदि हम दूसरे टेक्निकल की बात करें, जो जैसे दूसरी जो दवाएं आती हैं, किसी में 5% होता है, किसी में कितने परसेंट होता है, लेकिन ये जो सीरा सागी है इसमें जो फिप्रोनिल होता है वो 40% होता है और इमिडाक्लोप्रिड भी 40% होता है, जिसके कारण हमारे गन्ने की फसल लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी प्रकार के जो कीट होते हैं उनसे हमारा पौधा सुरक्षित रहता है और जिसका परिणाम होता है हमारे गन्ने का ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन, जिसके कारण हमारे किसान भाई हैं गन्ने से ज़्यादा उत्पादन लेकर और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। यदि आप सीरा सागी का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो चौंकाने वाले मिलेंगे और हमारे भारी मात्रा में किसान भाई इसका प्रयोग करने भी लगे हैं। लेकिन जो मात्रा है और जो प्रयोग करने का तरीका है सभी किसान भाई नहीं जानते। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। तो दोस्तों, इसमें जो पहला जो टेक्निकल होता है फिप्रोनिल, वो हमारी फसल को सभी प्रकार के जो कीट होते हैं, जैसे जो जड़ में लगता है, दीमक लगता है या वाइट ग्रब लगता है, और कई प्रकार की सुंडियाँ लगती हैं, उनसे हमारी फसल को जो सुरक्षा मिलती है, उस फसल को हमारी ये जो सीरा सागी है ये बचाती है। और फिप्रोनिल से जो कई प्रकार के रस चूसने वाले कीट होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, वो भी नष्ट होते हैं। और इसी प्रकार जो होता है इमिडाक्लोप्रिड, वो हमारी जो फसल है उसकी जो जड़ होती है, जड़ में जो रोग लगते हैं, जो कीट लगते हैं, उनको सभी प्रकार से हमारी फसल की रक्षा करती है। जैसे दीमक लगती है तो ये जो दीमक है इससे हमारी फसल की रक्षा होती है। और ये जो फिप्रोनिल है और इमिडाक्लोप्रिड है, इनके दोनों के मिलने से जो दीमक पर दोहरा असर होता है और जो हमारी ज़मीन में जो वाइट ग्रब होती है, जो हमारे गन्ने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, तो दोनों मिलकर उस वाइट ग्रब को नष्ट करते हैं और अपनी फसल में आने नहीं देते हैं, जिसके कारण जो हमारी फसल है वो बची रहती है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो हम जो सीरा सागी का जब प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल सभी प्रकार के कीटों से हमारी फसल की रक्षा होती है और हमारी फसल बची रहती है, चाहे वो नीचे की दीमक हो, चाहे वाइट ग्रब हो जो सफ़ेद सुंडी होती है, या किसी भी और प्रकार की जो सुंडियाँ हैं या नीचे के जो कीट हैं, उनसे हमारी फसल की रक्षा होती है। या आगे ऊपर बढ़िए थोड़ा सा, तो जो सूट बोरर है जो हमारे गन्ने के तने में होता है, उससे हमारी फसल की रक्षा होती है। जैसे कंसुआ होता है, उससे हमारी फसल की रक्षा होती है। और जो आगे चलकर जो अर्ली टॉप बोरर आता है, जब हमारा गन्ना छोटा होता है तो उस समय भी टॉप बोरर की एक पीढ़ी, शुरुआती पीढ़ी आ जाती है, तो उससे भी हमारी फसल की रक्षा होती है। यदि वो होता है तो वो नष्ट हो जाता है, और यदि इसमें हम आने से पहले प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि हम बुवाई के समय करते हैं, तो हमारी फसल की जो रक्षा रहती है। और यदि हम पेड़ी गन्ने में इसका प्रयोग कर देते हैं शुरुआती अवस्था में, तो हमारी जो फसल है विभिन्न प्रकार के कीटों से तो बची रहती है, उसके साथ साथ जो
सबसे खतरनाक रोग होता है टॉप बोरर, जो एक प्रकार का कीट होता है जो गोब में लगते हैं। आजकल सभी किसान भाई जानते हैं। और इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है, जब हम अपनी फसल की गोब को देखते हैं तो उसमें सैकड़ों की संख्या में छिद्र दिखाई देते हैं, और वो छिद्र एक लाइन में दिखाई देते हैं। और ये होता कैसे है, जब हमारी फसल जब छोटी होती है तो हमारी फसल की जो गोब होती है उसमें ये सुंडी घुस जाती है, ये कीट घुस जाता है जो टॉप बोरर का होता है, और वो उसे काट देता है। और उस समय तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हमारी फसल थोड़ी सी बढ़वार होती है, उसकी गोब खुलती है, तो पत्तियों पर उसके जो छिद्र होते हैं इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे गोली से छर्रे मार दिया है। तब इसकी पहचान होती है, तो इससे भी हमारी फसल बची रहती है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो रिजल्ट है लगभग 3 महीने तक का रिजल्ट हमें मिलता है, यानी कि जो सारी दवाएं होती हैं उनसे ज़्यादा रिजल्ट लंबा हमें मिलता है, जिसके कारण हमारी फसल की संपूर्ण सुरक्षा होती है। तो आप इसका जो प्रयोग है अपने गन्ने की बुवाई पर कर सकते हैं, और यदि आप गन्ने की बुवाई पर नहीं कर पाए तो बाद में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब इसकी जो डोज है उस पर बात कर लेते हैं। यदि हम गन्ने की बुवाई पर इसका जो प्रयोग करते हैं वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी में घोलकर, और हमारे जब हम जो ट्रेंच बनाते हैं या लाइन खींचते हैं, और उसके बाद उसमें हम अपने गन्ने के टुकड़ों को बिछा देते हैं, डाल देते हैं, उनके ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं। और स्प्रे हमें अच्छी प्रकार करना चाहिए, एक समान मात्रा में करना चाहिए। जो गन्ने के टुकड़े हम डाल देते हैं उनके ऊपर, तो उससे वो टुकड़े भीग जाते हैं और बाकी जो ज़मीन में ये पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारी जो फसल है उसका जमाव भी ज़्यादा होता है, और विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं नीचे से ऊपर तक सभी से हमारी फसल की रक्षा करता है। ये तो दोस्तों रहा तरीका। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई पेडी गन्ने प्रयोग करते हैं या पौधे गन्ने में जमने के बाद प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो इसकी जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 200 लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे कर सकते हैं। और यदि हम स्प्रे कर देते हैं, यदि हमारी फसल पर स्प्रे ठीक प्रकार से हो जाए तो ये जो कीट हैं विभिन्न प्रकार के आती नहीं हैं, चाहे वो टॉप बोरर हो, चाहे स्टेम बोरर हो, चाहे तनसुआ हो या थ्रिप्स हो, या विभिन्न प्रकार के जो उड़ने वाले और चूसने वाले कीट होते हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा होती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखा आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स अवश्य कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त, और चलने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।